What are various provisions of Online Gaming Act 2025 through which online gaming have banned by the government? Why news? The Indian Parliament has passed the Online Gaming Act 2025, marking a decisive step in regulating the rapidly growing digital gaming industry. Uh, डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्री रिसेंटली रैपिडली तरीके से ग्रो कर रही है। इनको रेगुलेट करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को पास किया है। एस्टिमेटिंग एनुअल लॉस ऑफ रुपीज 15,000 करोड़ बाय इंडियंस ओन सच गेम्स। इंडियंस के द्वारा इस तरीके के गेम्स में अबाउट एनुअली 15,000 करोड़ का लॉस हो रहा है इंडियन पीपल को। द लेजिस्लेशन कम्स एमिड राइजिंग कंसर्न ऑफ एडिक्शन, सुसाइड्स, फ्रॉड एंड टैक्स एवेजन लिंक्ड टू ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न रेज हो रहे हैं रिलेटेड टू एडिक्शन, सुसाइड्स, फ्रॉड एंड टैक्स एवेजन। की प्रोविजंस ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। 2025 ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं? द एक्ट क्लासिफाइज ऑनलाइन गेम्स इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1, ई स्पोर्ट्स गेम्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। कुछ गेम्स नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के अंडर रिकॉग्नाइज किए गए हैं। इन सभी गेम को ई स्पोर्ट्स कैटेगरी में रखा गया है। दीज इंक्लूड कॉम्पिटिटिव वीडियो गेम्स विद परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज सच एज कॉल ऑन ड्यूटी एंड ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। ये जो गेम्स हैं ये कॉम्पिटिटिव वीडियो गेम हैं और परफॉर्मेंस बेस पर प्राइज गिवन किए जाते हैं। नंबर 2, सोशल गेमिंग। दीज गेम्स प्लेड प्राइमरली फॉर रिक्रिएशन और एजुकेशनल पर्पज ऑफन विदाउट मॉनेटरी स्टेक। सोशल गेमिंग जो होते हैं ये गेम रिक्रिएशन और एजुकेशनल पर्पज के लिए होते हैं और मॉनेटरी स्टेक्स इनके अंदर नहीं होता है। द एक्ट एनकरेजेस दियर डेवलपमेंट थ्रू बजटरी सपोर्ट। नंबर 3, रियल मनी गेम्स RMGs। These are online games played with stakes involving money, credits or convertible tokens, including poker, rummy, fantasy cricket and ludo variants। रियल मनी गेम्स जो होते हैं ये वो ऑनलाइन गेम होते हैं जिनके अंदर मनी स्टेक्स होते हैं, क्रेडिट, कन्वर्टेबल टोकन्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट एंड लूडो वेरिएंट्स। दीज हैव बीन बैंड आउटराइट। इन गेम्स को आउटराइट बैन किया गया है। बैन एक्सटेंड टू एडवर्टाइजमेंट, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एंड प्लेटफॉर्म ऑफरिंग RMG। गेम्स पर जो बैन किया गया है गेम से रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एंड प्लेटफॉर्म जो RMGs को ऑफर करते हैं इन सभी को बैन किया गया है। Several high-profile celebrities had previously endorsed such platform, raising concern about their influence on youth। सेवरल हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के द्वारा इन सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म को एंडोर्स किया गया था जिनका यूथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और ये जो इम्पैक्ट है ये कंसर्निंग इशू है। पेनल्टीज एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। द एक्ट प्रिस्क्राइब स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज टू कर्ब इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए इस एक्ट के अंदर स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज प्रेस्क्राइब की गई हैं। नंबर ऑफरिंग और फैसिलिटेटिंग RMGs अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और अ फाइन ऑफ ₹1 करोड़ और बोथ। कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर RMGs को ऑफर किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, कोई भी पर्सन अगर ऑफर करता है, फैसिलिटेट करता है, उस पर्सन को 3 years का इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। बोथ भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। नंबर 2, अनलॉफुल एडवर्टाइजमेंट 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और अ फाइन ऑफ ₹50 लाख और बोथ। कोई भी पर्सन अगर अनलॉफुल एडवर्टाइजमेंट करता है RMGs का उस पर्सन को 2 years का इम्प्रिजनमेंट, 50 लाख तक का फाइन बोथ भी हो सकते हैं। द ऑफेंसेस आर क्लासिफाइड एज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल अंडर द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। पर्सन्स के द्वारा या किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा ये ऑफेंसेस अगर कमिट किए जाते हैं ये ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल क्लासिफाई किया गया है इन भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर। CERT in Indian Computer Emergency Response Team for enforcement, government has empowered CERT in Indian Computer Emergency Response Team to block or disable non-compliance app। non-compliance app को ब्लॉक करने के लिए, डिसेबल करने के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एम्पावर किया गया है और ताकि इस बैन को इन्फोर्स किया जा सके। It may also collaborate with Interpol to target foreign operators bypassing Indian law।
कुछ फॉरेन ऑपरेटर्स जो इंडियन लॉ को बाईपासिंग करेंगे, इसको डील करने के लिए CERT-IN के द्वारा इंटरपोल के साथ कोलैबोरेट करना होगा। एक्ट डज नॉट क्रिमिनलाइज प्लेयर्स बट टारगेट्स ऑपरेटर्स एंड प्रोमोटर्स। ये जो एक्ट है ये प्लेयर्स को क्रिमिनलाइज नहीं करता है, बट इसके जो ऑपरेटर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उनको टारगेट करता है। रैशनल बिहाइंड द लेजिस्लेशन, इस लेजिस्लेशन की नीड क्यों हुआ? नंबर वन, एडिक्शन एंड सुसाइड्स। WHO हैज लिंक्ड RMGs टू कंपल्सिव बिहेवियर, बिकॉज लोगों का बिहेवियर कंपल्सिव हो रहा था। WHO ने ये फाइंड किया है कि इसका RMGs के साथ लिंकिंग है। कर्नाटक अलोन रिपोर्टेड 32 गेमिंग रिलेटेड सुसाइड्स इन 31 मंथ। अलोन कर्नाटक के अंदर 31 मंथ के अंदर 32 गेमिंग रिलेटेड सुसाइड्स यहाँ पर रिपोर्ट किए गए। नंबर टू, फाइनेंशियल फ्रॉड। चाइनीज ऐप FIEWIN 5WIN फ्रॉडेड इंडियंस ऑफ रुपीज 400 करोड़। एक चाइनीज ऐप 5WIN जिसने अबाउट 400 करोड़ रुपीज का इंडियंस के साथ फ्रॉड किया है। नंबर थ्री, टैक्स इविजन। एज पर रिपोर्ट्स गेमिंग फर्म्स इविडेड ओवर रुपीज 30,000 करोड़ इन GST लाइबिलिटीज एंड रुपीज 2,000 करोड़ इन इनकम टैक्स। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गेमिंग फर्म्स ने 30,000 करोड़ रुपीस तक का GST इवेड किया है, 2,000 करोड़ रुपीस तक का इनकम टैक्स यहाँ पर उसने इवेड किया है। नंबर फोर, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फंडिंग। गेमिंग पोर्टल्स में भी पोटेंशियल कंड्यूट फॉर द टेरर फाइनेंसिंग। गेमिंग पोर्टल्स ऐसा माना जाता है कि ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए पोटेंशियल कंड्यूट्स हो सकते हैं बाय टारगेटिंग ओपेक एल्गोरिथम्स एंड ऑफशोर ऑपरेशंस। दिस एक्ट सीक टू सेफगार्ड यूजर्स एंड रीस्टोर ट्रांसपेरेंसी इन द सेक्टर। ऑफशोर ऑपरेशंस के अंडर जो ओपेक एल्गोरिथम है, ये एक्ट उन्हें टारगेट करता है। साथ ही गेमिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को रिस्टोर करने के लिए, यूजर्स को सेफगार्ड करने के लिए ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट हो सकता है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस। नंबर वन, स्किल वर्सेस चांस डिबेट। The law does not differentiate between games of skill like fantasy sports and rummy and games of chance। ये जो लॉ है, ये लॉ गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस के बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है। सो क्रिटिक्स आर्ग्यू वायलेट्स आर्टिकल 19(1)G गारंटिंग द राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। क्रिटिक का कहना है कि ये जो बैनिंग है ये आर्टिकल 19(1)G का वायलेशन है, बिकॉज इस आर्टिकल के अंदर राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन का यहाँ पर गारंटी गिवन की गई है। नंबर टू, जुरिस्डिक्शनल ओवरलैप। बैटिंग एंड गेमिंग कम्स अंडर स्टेट जुरिस्डिक्शन एंट्रीज 34 एंड 62 ऑफ द स्टेट लिस्ट। बैटिंग एंड गैम्बलिंग ये स्टेट जुरिस्डिक्शन का पार्ट है, बिकॉज स्टेट लिस्ट की एंट्री 34 के अंदर बैटिंग एंड एंट्री 62 के अंदर गैम्बलिंग को मेंशन किया गया है। States like Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu have already banned online gaming, creating legal ambiguities। कुछ स्टेट ने पहले से ही ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन किया हुआ है, सच एज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। नंबर थ्री, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। अर्लियर रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड रमी एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स एज गेम ऑफ स्किल। सुप्रीम कोर्ट के अर्लियर रूलिंग ने यहाँ पर यह डिक्लेयर किया कि रमी एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स ये गेम्स ऑफ स्किल हैं। The Supreme Court has also issued retrospective GST notices to gaming firms. Further judgment will determine how far the act align with the constitutional guarantees। सुप्रीम कोर्ट के जो भी फर्दर जजमेंट आएंगे उससे डिसाइड किया जाएगा कि ये जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ किस तरह से अपने आप को अलाइन करता है। प्रोमोटिंग ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग। Unlike the restriction on RMGs, the act actively promotes safe online gaming ecosystem। ये जो एक्ट है ये सिर्फ RMGs को ही रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम को सेफ करना चाहता है। गवर्नमेंट फंडिंग फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विल सपोर्ट ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग। गवर्नमेंट अब ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंडिंग स्टार्ट करेगा। प्रोविजंस एनकरेज एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल गेम्स, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड डिजिटल इंक्लूजन। इस एक्ट के अंदर ये भी प्रोविजन किए गए हैं कि एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल गेम को एनकरेज किया जाए। नो रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन प्लेस्ड ऑन माइनर्स एक्सेसिंग सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स। माइनर्स अगर सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स पर एक्सेस करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे।
This dual approach reflects India's ambition to become a hub for competitive exam and competitive games while protecting citizens from exploitative practices. गवर्नमेंट का ये जो ड्यूअल अप्रोच है, एक तरफ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव गेम्स में इंडिया को हब बनाना चाहती है एंड दूसरी तरफ वो एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ द सिटीजंस को प्रोटेक्ट सिटीजंस के अगेंस्ट जो भी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस की जा रही है प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सिटीजंस को इससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही है। इस तरह से गवर्नमेंट ड्यूअल अप्रोच